नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित श्री चंद्रशेखर सर। चंद्रशेखर सर भारत के दर्शन, भारत की सभ्यता, भारत की परंपराओं पे अपना विचार प्रखर तरीके से रखते हैं। आज सर से हम यह जानना चाहेंगे कि भोजन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। क्या सात्विक भोजन मानव जीवन की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रभावित करती है। आपसे हम आज जानना चाहेंगे और हमारे जो देखने वाले दर्शक होंगे लाभान्वित होंगे आपके विचारों से। देखिए, अब जैसे कहते हैं कि जैसा होगा वन वैसा होगा मन, है ना? हमारे पुरखों का भी, पूर्वजों का भी कहना है कि जैसा होगा वन वैसा होगा मन। तो ये जो अन्न जो खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसका सिर्फ शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मन पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे सात्विक भोजन होगा तो आप आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका भोजन सात्विक ही होना चाहिए। सात्विक भोजन जो है आपको मानसिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, है ना, सब दे देगा और शारीरिक उन्नति भी। जो शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है वही सात्विक भोजन है ना। और रासिक भोजन क्या है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है लेकिन मन के लिए न्यूट्रल है, या मन के लिए फायदेमंद है शरीर के लिए न्यूट्रल है। तो इस तरह के जो भोजन है वो रासिक भोजन होगी। जो तामसिक भोजन है वो वो न तो शरीर के लिए फायदेमंद है, न तो वो किसी न किसी के लिए, शरीर के लिए घाटा है तो मन के लिए हो सकता है फायदा, मन के लिए दोनों में से किसी के लिए घाटा होगा या दोनों के लिए हानिकारक होगा, वो तामसिक भोजन है ना। तो निश्चित रूप से एज ए मानव जो है एक आदमी, इंसान का जो है भोजन सात्विक ही होना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो एक बार पेपर में, एक न्यूज़ में मैंने देखा कि वहाँ की कंपनी के सीईओ ने आदेश जारी किया कि वहाँ के जो मेल कर्मचारी हैं, जो फीमेल कर्मचारी का दूध पिएंगे और ड्यूटी करेंगे। हालांकि हम वो न्यूज़ पे जो है जब ये आगे पढ़े तो देखा कि उसमें बताया गया कि लोगों की मानसिकता इतना गंदी है कि वो रेप वगैरह का जो समस्याएं वहाँ हो रही है, वर्किंग प्लेस पे भी हो रही है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी। लेकिन उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि आखिर वो अपने मन की भावनाओं पे, इंद्रियों पे इतना संयम क्यों नहीं रख पाते हैं, है ना? इसका एकमात्र कारण है वो भोजन, है ना? भोजन जब तक आपका तामसिक होगा तो आप इंद्रियों और मन पे विचारों पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं? अब यही कारण है कि वो इस तरह का विचार दिए कि दूध पिएंगे तो माता का भावना आएगा, माँ समझेंगे और इस तरह का एक्टिविटी नहीं करेंगे। हालांकि वो अपनी दृष्टि से हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन उनके जो मूलभूत समस्या है वहाँ तक उनकी दृष्टि नहीं गई। मूलभूत समस्या है भोजन, है ना? भोजन उनका तामसिक है ना, सात्विक भोजन नहीं है, इसीलिए ये समस्या का जड़ है ना। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आपका भोजन हमेशा सात्विक ही होना चाहिए। सात्विक भोजन जो है हमेशा जो है शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है ना। आप देखिए कि हाथी जो है भोजन करता है बैम्बू का, ग्रास का, है ना, और अनाज तो बहुत कम ही खाता है। पालतू हाथी हाँ अनाज खाता है, लेकिन वो अनाज जो जानवर है बाँस खाता है, घास फूस खाता है, और वो हाथी कितना ताकतवर होता है ना। तो वो उसमें जो है घास फूस में जो है वो एनर्जी लेवल अधिक है ना। तो सात्विक भोजन में हमेशा जो है आप देखते हैं कोई इतना तर्क देते हैं कि नहीं भाई, मुर्गा, मछली, अंडा और जो तामसिक भोजन है उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। यदि प्रोटीन ज़्यादा है तो आप देखेंगे यदि वजन के हिसाब से तो मांस में आपका 18 ग्राम ही, 100 ग्राम में 18 ग्राम ही प्रोटीन है। लेकिन आप दाल में देखिए, दाल में 25 ग्राम प्रोटीन है ना। तो आप ये तर्क देते हैं कि वो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है इसलिए आप भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम कहें कि सात्विक भोजन दाल आप लीजिए, दाल में वजन के हिसाब से 25 ग्राम जीवा जीव 25% प्रोटीन होता है। जीवा के टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए हम्म। लोग अपना अलग अलग प्रकार का तर्क देते तर्क हैं। देते हैं, है जो ना। आप तर्क जैसे सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन में आपको 85% प्रोटीन है, उसमें 50 से 55% ऑब्जर्व हो आप उसका ये में भी होता है, जो सिटी हम लोग खाते हैं, है ना, उसमें भी 50 से 50% के लगभग प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन की मात्रा उसमें भी, उसको लीजिए,
है जी, ना? जी, जी। तो आपको जिह्वा का स्वाद चाहिए तो उसके लिए जिह्वा का स्वाद भी क्या है? तो मांस में स्वाद नहीं होता, उसमें मसाले डाल देते हैं उसी कारण उसका हाँ, स्वाद उसका होता स्वाद होता है। है कि हाँ। नहीं? तो वो कहते हैं कि मांस मांस ज़्यादा आप खाइए बिना बिना नमक का, बिना मसाला का तो आपको स्वादिष्ट लगेगा? हाँ। नहीं लगेगा, है ना? और मानव का जो दाँत स्ट्रक्चर है, मानव का जो जीवा का स्ट्रक्चर है, दाँत है, ये जो है मांस खाने के लिए नहीं बनाया है ना? ये जो है मांस खाने वाले जीव देखिए, उनका लक्षण देखिए, वो पानी पीते हैं तो जीभ से पानी पीते हुँ, हैं, हुँ, है ना? हुँ। और जो मांस नहीं खाते हैं वो होठ लगा के पानी पीते हैं, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। ये अंतर है ना? जो प्रकृति सामने दिखाती है ना? आपको समझाती है, सामने दिखा रही है कि देखिए उनका कैनाइन दाँत बड़ा है, वो मांस खाने के लिए बने हैं, वो सर्वाहारी है ना? जी, जी। लेकिन मानव ऐसा नहीं, हाँ, मानव के लिए भी 2 कैनाइन दाँत है लेकिन उतना विकसित नहीं है। हाँ, सीधा मांस खा सकता है, लेकिन वो भी जो है वो बीमारी के इलाज के रूप में जो है कुछ मांस जैसे जी। आप मांस में दवाइयाँ भी बनती है जैसे कि आपका जो ये है जो मिर्गी मिर्गी का दौरा जिसको पड़ता है, मिर्गी का दौरा आपको पड़ता है कबूतर के मांस में उसकी मिला के दवा बनती है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें जो है है लेकिन ये है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप अपने विचार को हम लोगों के बीच में साझा किए। बहुत-बहुत धन्यवाद।